हिंदू नववर्ष के पहले दिन मथुरा के विभिन्न अखाड़ों पर फूल डोल उत्सव मनाते हुए भव्य फूल बंगले सजाए गए, जिसमें पीपल वाले अखाड़े पर अखाड़ा पीपल वाला को देश और दुनिया में पहचान दिलाने वाले प्रमुख पहलवानों के चित्र अखाड़े में सजाए गए, जिनकी हनुमान जी के बाद पूजा अर्चना की गई। साथ ही मथुरा के अति प्राचीन अखाड़ा चौकी अखाड़े पर भी प्रमुख अखाड़े की भव्यता के साथ सजावट की गई, जिसे पहलवानों के मुखदर से सजाया गया तथा अखाड़े के अंदर मौजूद मां राजेश्वरी के मंदिर पर फूल बंगला सजाया गया, जिनके दर्शन करने के लिए सैकड़ों देवी भक्त अखाड़े पर दर्शन करने के लिए पहुंचे। तो अखाड़ा गोपाल आश्रम पर चतुर्वेदी समाज के गुरु गद्दी प्रमुख श्री गोपाल पीठाधीश्वर डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल जी महाराज ने सभी शिष्यों को धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। वहीं समीप ही मौजूद अखाड़ा विलासा वाली बगीची, भगवंतगढ़ अखाड़ा, चंद्रभाल, तोड़ागढ़ बगीची व भयेश्वर महादेव मंदिर पर भी फूल डोल बंगले के साथ विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए, जिसमें भजन संध्या, सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, भंडारे आदि किए गए, जिनके बारे में सभी अखाड़ों के प्रमुख पदाधिकारियों ने नव संवत की शुभकामनाएं दी तथा बधाइयां देते हुए बताया। आज साल का प्रथम दिन है और चैत्र नवरात्र प्रारंभ होने जा रहा है, तो विभिन्न अखाड़े सजे हुए हैं, डोल फूल मनाए जा रहे हैं। क्या कुछ उत्सव है, ये कब से परंपराएं चली आ रही हैं? देखिए, सनातन धर्म में हमारा आपका जिस तरीके से क्रिश्चियनों में नववर्ष होता है 1 जनवरी को, ऐसे ही सनातन धर्म में चैत्र प्रतिपदा, जिसको महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, हमारे आपके यहाँ चतुर्वेदियों में नव संवत्सर के नाम से जानते हैं, और हिंदू धर्म में इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। आज के दिन से हमारे आपके 12 महीने की जो परंपरा है वो सब निर्माण होती हैं। आज से दिन पलटते हैं। आज इसी अखाड़ा काफी प्राचीन है, यहाँ के बारे में क्या इतिहास रहा है यहाँ का, और आज विशेष कौन कौन से उत्सव किए गए? आज आप देखें, सबसे प्रथम मैं आपको बतलाऊंगा कि ये बहुत पुराना अखाड़ा है और इसके विषय में 300 से 400 वर्ष पुरानी काफी इतिहास है, उस पर मैं आज नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे, आज हमारी देवी मैया पर, श्री राम दरबार पर, श्री गिरिराज जी पर, श्री मोतेश्वर महादेव पर, श्री जमलेश्वर बाबा पर, और अखाड़े के विभिन्न पार्ट में हमने एक नई पद्धति से श्री तृतीया स्थान बनाया है, बड़ा सुंदर रमणीक, और वृक्षावली के मध्य शहर के सभी इलाकों से बाल बच्चे, स्त्री पुरुष दर्शन को आ रहे हैं। प्रसाद का भी सबको सुविधा दी गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी एक सुविधा और चल रही है गोपाल रसोई के नाम से, जो हम मंथली जो टिफिन ले रहे हैं, जो कि वास्तव में कमज़ोर है, जिनको कोई परेशानी है, उनको हम 50 रुपये में दे रहे हैं प्रतिदिन टिफिन। 1 टाइम का, 2 टाइम का लेता है 100 रुपये में। यदि कोई व्यक्ति वैसे ले रहा है तो उसको हम 100 रुपये में फुटकर भी दे रहे हैं, जैसे कोई वैकल्पिक व्यवस्था में परेशान है उसके लिए। तो ये विभिन्न प्रकल्प यहाँ चल रहे हैं। और सांस्कृतिक रूप से आज हमारे यहाँ संगीत संध्या का आयोजन हुआ था, जिसमें कि ध्रुव चतुर्वेदी की टीम आई थी, और आज हमारे समाज के संरक्षक श्री महेश पाठक जी भी यहाँ पधारे, जो हमारे इस अखाड़े के रिसीवर भी हैं। उन्होंने भी आकर यहाँ सारी व्यवस्था और उनका अवलोकन किया और दर्शन किए। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे यही कहूँगा कि सनातन धर्म में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और हिंदू जनमानस के लिए आज के पर्व के लिए मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी से आज, क्योंकि माता रानी भी पधारी हैं, चैत्र नवरात्रि भी प्रारंभ हुई है, तो सभी भक्तों के लिए शुभकामनाएं दूंगा। और आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने, आपके चैनल ने हमारे लिए इतना कीमती समय दिया है। कि आज यहाँ पर भजन संध्या हुई है, कौन से जो प्रमुख गायक आए थे? यहाँ पे भजन संध्या ही नहीं, यहाँ पे जैसा कि मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग युवा पीढ़ी, जो नई जनरेशन जो आई है, वो इस प्रोग्राम को बहुत धूमधाम से मनाना चाहती थी। जैसा कि हम सुबह से आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पे एक ध्वजारोहण का प्रोग्राम किया गया था, जो कि 12 बजे संपन्न हुआ है। उसके बाद भांग ठंडाई का पूर्ण आयोजन हुआ था। उसके बाद मंदिर को पूरा रुद्राभिषेक के साथ भगवान को, शिवलिंग को अच्छे से साफ करके, उसका पूर्ण तरीके से शुद्धिकरण करके, फिर यहाँ पे अभिषेक करा के फूल डोल का बंगला धराया गया है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे बड़े एक संगीत का भी प्रोग्राम हुआ था, जिसमें कृष्णकांत पोनू जी, अपने गौतम जी और अवधेश जी की पूरी टीम का आयोजन हुआ है। धूमधाम से संपन्न हुआ है प्रोग्राम। और एक हम नई पीढ़ी को ये दिखाना चाहते हैं कि एक हिंदू नववर्ष का क्या महत्व है हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। भयेश्वर महादेव बाबा की, मैं धर्मेंद्र लाल चतुर्वेदी, स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम लाल विष्णुदत्त शास्त्री, अजर रंगा पकवान। ये बगीची हम लोगों की, तो ये पुरखा है, पूर्वज हैं। नया संवत्सर है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। नया साल सबके लिए उन्नतिपूर्ण हो,
रोगी कायापूर्ण हो, सब काम अच्छे अच्छे हों और सभी के काम सब सकल भगवान ठाकुर जी महादेव बाबा सब काम सफल बना में, ऐसी हमारी मनोकामना होती है। इस अखाड़े पर प्राचीन समय से हाथ अपने हाथों के द्वारा ही फूल डोल की पूरी व्यवस्था की जाती है। फूल माला वगैरह अपने हाथों से बना के ठाकुर जी को धराया जाता है और इसमें उसको हाथ में धराने का रीजन भी एक यही है, बस केवल तो ज़्यादा खंडित फूल नहीं चढ़े और कीड़े मकोड़े इसमें नहीं आमे ठाकुर जी के ऊपर, इसलिए हाथ से बनाने की और ये कला यहाँ प्राचीन समय से यही चली आ रही है। आज किस स्वरूप में भगवान दर्शन दे रहे हैं? आज ये जो महादेव जी बाबा हैं ये महाकाल के रूप में आपको दर्शन दे रहे हैं। वैसे तो स्वयंभू महादेव हैं, ये स्वयंभू है या प्रकट हुए हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ किसी को इन्होंने स्थापित किया है। ये प्राचीन मंदिर है और यहाँ प्राचीन समय से पुराने गायक का यहाँ लक्ष्मण जी, कंडूनाथ जी, हमारे बिहारीलाल कपड़े वालों के बिहारीलाल जी और बहुत से लोग यहाँ पे संगीत का प्रोग्राम हर संवत्सर पर अपने बिना बुलाए जितने भी अपने समाज के चतुर्वेदी समाज के गायककार कलाकार जो होते थे, उत्ती मास्टर साहब, बहुत से लोग आते थे और यहाँ पे अच्छे अच्छे शास्त्रीय संगीत का आयोजन किया जाता था। यहाँ पे भैंस बगुरा बगीची इस सभी आयोजन को अपनी तरफ से कराती थी और ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ से ही फूल डोलों का, डोला बगीचियों का इधर से शुरुआत होती है। सबसे पहला अखाड़ा बगीची भैंसेश्वर महादेव बाबा है। यहीं से अपने चतुर्वेदी समाज के जितने भी अखाड़े हैं वो सब यहीं से शुरू होते हैं और यहाँ से भी डोला सस्ता है हर नवरे संवत्सर में। जी बताएं, आज यहाँ पर कौन सब किए गए? आज फूल डोल का उत्सव मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भैंसेश्वर मित्र मंडल व अर्जुन नंगा परिवार की ओर से आज सभी कार्यक्रम यहाँ बखूबी संपन्न हुए हैं, जिसमें सुबह ध्वजारोहण हुआ है, उसके बाद में ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक हुआ है और उसके बाद में भव्य फूल डोल बंगला के दर्शन आप अपने चैनल के माध्यम से सभी जनता को करा रहे होंगे। आप देख रहे हैं यहाँ सभी जाति विजाति बिना किसी भेदभाव के जो भी है वो सारी जनता आ रही है और अपना प्रसाद ले रही है और ठाकुर जी के दर्शन का लाभ ले रही है। आज आपके अखाड़े पर कौन कौन से आयोजन किए गए? आज अखाड़े पर हमारे पास ये फूल डोल हो गया है। कौन सा इसके लिए अखाड़ा पीपल वाला, इसके हमारे पिताजी पहले संरक्षक थे। आज हमें और उन्हीं की देन है, जो कुछ भी है वो। आज कौन कौन सा उत्सव किए गए सुबह से अभी तक? मतलब ये संवत्सर का हुआ है आज तो, अब होगा तो फूल डोल जिसको कहती है वो है फूल डोल। जी बताएं, आज के दिन सभी अखाड़ों पर किस प्रकार से फूल डोल के उत्सव मनाए जाते हैं और दिन भर में क्या क्या उत्सव किए जाते हैं? देखो, ये जो नववर्ष का जो हिंदू नववर्ष है, जैसे ईसाइयों का हैप्पी न्यू ईयर आता है, ऐसे हम लोगों का ये हैप्पी न्यू ईयर है। आज के दिन हमारा नया वर्ष बैठा है तो हमारे सभी अखाड़े जितने भी अखाड़े हैं यहाँ के, चौकिया अखाड़ा है, अखाड़ा पीपल वाला है, नसवारा अखाड़ा है, गुमानगढ़ है और भी 10 अखाड़े हैं। सभी अखाड़ों पर फूल डोलों की विशेष सजावट होती है। हनुमान जी महाराज का जहाँ मंदिर है, यहाँ गिरिराज जी का मंदिर है, सबके बंगला बनती है और वहाँ पेड़ा बतासे का भोग लगता है। ये प्रथा हमारे यहाँ काफ़ी समय से चली आ रही है। इसमें अखाड़ा पीपल वाला जो है ये चतुर्वेदियों का जो खासा अखाड़ा है, जिसमें कि आज भी 50 पहलवान अखाड़े पीपल वाले पे रहते हैं, जिसमें 4-5 पहलवान तो ऐसे हैं जो भारत केसरी पहलवान जैसे हैं, आज भी सभी दंगलों को करते हैं। वो 10-10 दम अखाड़ा कूदते हैं। आज के दिन विशेष अखाड़ा कूदने का महत्व रहता है, जिससे कि आज कूदेंगे अखाड़ा तो पूरे साल भर तक हम अखाड़ा कूदते रहेंगे। इसलिए अखाड़ा कूदना, अखाड़े की सफाई करना, चारों लंग सब स्वच्छता रहती है, सब विशेष सेवा करती है। विशेष सबको ये रहता है कि नहीं मुझको आज सेवा करूंगा तो विशेष मुझको लाभ प्राप्त होगा। इसलिए भगवान का सभी सेवा का लाभ लेते हुए उस्ताद बलदेव गुरु का यहाँ विशेष ये अखाड़ा उस्ताद गणेश गुरु ने बनाया। उसके बाद में प्रख्याति देने में उस्ताद बलदेव गुरु ने इसको प्रख्याति दी, जिसमें कि भारत के कोने कोने में उन्होंने धूम मचाई। ये उनका अखाड़ा है। ये अखाड़ा आज भी स्थिति में कि दिन में 50 दम तो कम से कम कुत्ता ही कुत्ता है। ऐसा कोई अखाड़ा अब नहीं रह गया है इस मथुरा जिले में जो 50 दम कुत्ता होगा। ना ही इतने बड़े पहलवान है।
आदमी पहलवानी करा करा के अखाड़ों पर पूरी पहलवानी करा रहा है, बहुत मेहनत हो रही है, उसके बाद में भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। यहाँ ये भूमि ऐसी है कि यहाँ आने के साथ ही हनुमान जी महाराज की अष्टाई बलदेव गुरु की ऐसी कृपा होती है कि वो तुरंत बड़ा पहलवान हो जाता है। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयती उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर RK उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।